नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सहारनपुर की थाना सदर बाजार पुलिस प्लस स्वाट टीम ने लगभग 6 माह पहले कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस अभिरक्षा से फरार हुए 50,000 रुपए के इनामी वसीम उर्फ जॉन मॉडल को उड़ीसा से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गिरफ्तार इनामी पर जनपद के अलग अलग थानों से 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने पूरे मामले में प्रेस वार्ता का जानकारी देते हुए बताया कि बीते 3 जून को अभियुक्त वसीम उर्फ मॉडल पेशी के दौरान कचहरी से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। यह थाना जनकपुरी का हिस्ट्री शीटर भी है और इसके ऊपर 27 मुकदमे दर्ज है। पूछताछ के दौरान इसने बताया कि इसके कई साथियों ने और इसकी पत्नी ने इसे कोर्ट से भागने में मदद की थी, जिनकी तलाश की जा रही है। फरार मुजरिम ऐसे कोर्ट से फरार हुआ था 50,000 का इनामी। 6 महीने के बाद प्रयास किया जा रहा था लगातार पकड़ने। 6 महीने बाद सफलता मिली है। किस प्रकार की सूचना मिली थी, कहाँ जा रहा है और कैसे गिरफ्तार किया? जी, अभियुक्त जिसका नाम वसीम उर्फ जॉन मॉडल है, ये खान आलमपुरा का निवासी है और थाना जनकपुरी का हिस्ट्री शीटर भी है। थाना मंडी में पिछले साल 2 अगस्त के दिन इसके द्वारा एक घटना कारित की गई थी मर्डर की, जिसमें ये जेल में निवृत्त था। उसकी कोर्ट में सुनवाई भी चल रही थी और इस वर्ष 3 जून 2024 को जब ये सुनवाई पर आया था कोर्ट में, तो जो सिपाही के साथ था उसका हाथ छटक कर ये वहां से पुलिस कस्टडी से भाग गया था। और 3 जून के बाद से ही इस पे जो हमने विशेष टीम इसमें गठित कर रखी थी, जो इसके जो मूवमेंट्स हैं वो ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी। मामले की गंभीरता को देखकर इसमें एसएसपी सर द्वारा इसमें 25,000 रुपए का इनाम, जिसको बढ़ा के डीआई सर ने 50,000 रुपए का इनाम किया था इस पर। और सर्विलांस के माध्यम से और स्वाट टीम के योगदान से, जिसमें मुख्य रूप से जो इंस्पेक्टर सदर बाजार हैं सूबे से और सब इंस्पेक्टर प्रमोद रावल हैं, जो हमारी पूरी सर्विलांस टीम है, इन सब ने बहुत अच्छा कार्य करते हुए इसको अभी 24 तारीख को उड़ीसा से गिरफ्तार कर लिया है पुरी जिले से। और इसको हम ट्रांजिट रिमांड पे लेकर आए थे वहां पर, और आज इसको हम लोकल कोर्ट जो हमारा सहारनपुर में है उसके सामने हम पेश कर रहे हैं इसको। जब इससे पूछताछ की गई थी पुलिस द्वारा, तो पुलिस ने घटना इस तरह बताई है कि ये जो पूरी प्लानिंग थी कोर्ट से और जेल से भागने की, ये इसके दिमाग में तब आई थी जब इसको लग रहा था कि इस पे जो आजीवन कारावास का पूरे आसार बन रहे हैं इस केस में, जिसपे सुनवाई चल रही है। और तभी इसने अपने भाई जो टीपू और एक जीशान इसका साथी है, जो 2011 में इसको जेल में मिला था। रहने वाला मुख्य रूप से ये कैराना शामली का है। इन सब लोगों ने ये प्लानिंग बनाई थी और इस प्लानिंग के तहत टीपू इसको उस दिन जब कोर्ट में मिलने आया था 3 तारीख को, तब उसी की स्कूटी से लेकर वहां से भागा था। उसके बाद इसने इसको हबीबगढ़ छोड़ा था। हबीबगढ़ से ये किसी न किसी पब्लिक वाहनों से कैराना पहुंचा। कैराना में करीब ये 17 से 18 दिन रहा और उसको पनाह देने वाला जिशानी था। और उसके बाद जब पुलिस की निगरानी थोड़ी सतर्कता कम हुई, तो ये और इसकी पत्नी दोनों को ही लेकर जिशान उड़ीसा चला गया। उड़ीसा में इसने अपना एक ड्राइवरी का काम पकड़ लिया था और वहां पर ये छुपते छुपाते हुए रह रहा था। इसने अपने मोबाइल सब चेंज कर दिए थे और किसी भी तरह से इसने अपने जो रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं, उनसे सभी संपर्क तोड़ दिए थे। लेकिन सर्विलांस ने बहुत अच्छा काम करते हुए इसमें हमने इसको ट्रैक डाउन किया है और इसको गिरफ्तार करके हम पेश कर रहे हैं। सर, पत्नी की क्या भूमिका है? क्योंकि पत्नी से पहले भी इसमें पूछताछ हुई है, उसके बाद में छोड़ दिया गया था उसे, इस समय फरार हुआ था, तो क्या भूमिका निकल रही है? जी हाँ, शुरू से ही हमें टिप मिल रही थी कि हो सकता है कि इसकी पत्नी को पता हो, और पत्नी से काफी सघन पूछताछ भी की गई थी जैसे ही जब ये भागा था वहां से। लेकिन उस टाइम पर कोई किसी तरह का क्लू नहीं मिल पाया था। पत्नी को छोड़ना भी एक स्ट्रेटेजी का पार्ट था, जो हमें पूरा भरोसा था कि पत्नी इससे संपर्क जरूर करेगी और तब इसका पकड़ना हमारे लिए आसान हो सकता है। उसी स्ट्रेटेजी के तहत उसको छोड़ा गया था। और इसमें इंपॉर्टेंट क्लू ये भी मिले हैं कि ये पत्नी के साथ रह रहा था, इसी वजह से पकड़ा गया है। जी ठीक है। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।